Welcome back to my channel Shashank Edunet Classes. My name is Shashank Gupta. By profession I am a chartered accountant. तो बच्चों अभी हम कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियो और उसी की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और रेशियो का नाम है बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या नाम है बच्चों? प्रोप्राइटरी रेशियो। समझते बेटे? तो लास्ट दो क्लासेस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था बच्चों दो रेशियो। कौन कौन से? एक बार रिकैप ले लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट कम्स टू डेट अपॉन इक्विटी। उसके बाद बच्चों मैंने आपको कराया था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टू से पहले एसेट्स आ रहा था, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब मैं करा रहा हूं बच्चों आपको प्रोप्राइटरी रेशियो। सर आपने क्यों बताया पहले वाला? क्यों बताया पता है आपको? क्योंकि जो डेट और टोटल एसेट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी से हम इस रेशियो को बनाने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा प्रोप्राइटरी। अगर आपको याद हो बेटे तो क्लास 11 याद है बेटे? उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था प्रोप्राइटर। क्या पढ़ा था बच्चों? प्रोप्राइटर। तो आपने बोला था व्हाट इज प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर का मतलब होता है जो एक बिजनेस का मालिक होता है, ओनर होता है। तो सेम तर्ज पे प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स को क्या बोलते हैं बेटे? प्रोप्राइटर्स फंड और इक्विटी, कुछ भी बोल सकते हो आप। या तो उसे बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड, जिसे मैं बोलता हूं प्यार से HHF, शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटरी फंड और इक्विटी डिवाइड कर दें बच्चों से टोटल एसेट से। इक्विटी निकालने का तरीका बच्चों मैंने निकाल रखा है आपको। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड? दो चीजें आप उसमें से ऐड कर दो, फर्स्ट शेयर कैपिटल और दूसरा बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल क्या हो सकता है बेटा आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल और यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को प्लस करें आप। और यहीं पे क्या होगा बच्चों? रिजर्व और प्लस सरप्लस। रिजर्व क्या होते हैं बेटे? रिजर्व होते हैं आपके ओल्ड प्रॉफिट्स और सरप्लस होते हैं बच्चों आपका करंट ईयर का प्रॉफिट। चारों को ऐड करो, मिल जाएगा शेयर होल्डर फंड। ये तो ऑलरेडी कर चुके हो बच्चों आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मैंने आपको पढ़ाया था टोटल एसेट टू डेट रेशियो में, अगर आपको याद आता हो तो। दो चीजें ऐड करते हैं बेटे इसमें। क्या क्या करते हैं बच्चों? पहला NCA और दूसरा क्या होता है बच्चों? CA, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लेकिन इस रेशियो में भी जब आप करंट रेशियो निकालेंगे तो जब इन्वेंट्री होती है उसमें जो होते हैं बच्चों आपके लूज टूल्स और स्टोर इन स्पेयर, ये भी क्या होते हैं बच्चों? इंक्लूड होते हैं। एसेट्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों। पहला नॉन करंट एसेट्स दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सारे आपके एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। 12 महीने से ज्यादा के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 12 महीने से ज्यादा आपने लोन दे रखा है, तो कहां आएंगे बच्चों आपके? ये आएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स में। वहीं जब आप बात करेंगे करंट एसेट्स की, यहां पे क्या आएगा बच्चों? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। सबको आपको प्लस करना है। फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों। शेयर होल्डर फंड डिवाइड किससे कर देंगे बच्चों आप? टोटल एसेट्स से। दिस इज माय फॉर्मूला। आसान सा रेशियो है बेटे, फिर भी 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। चलिए नोट कर लिया बच्चों? स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों उसमें से फटाफट। चलिए बच्चों यहां देखिए बेटे। अच्छा एक और चीज बताता हूं आपको मैं, जो ये प्रोप्राइटरी रेशियो होता है इसे बोलते हैं बच्चों प्योर रेशियो। प्योर रेशियो जहां भी आप वर्ड यूज करेंगे वो आएगा कुछ ऐसे 2:1, 1:2। तो ये इस तरीके से होगा और इसे आप यूज कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन या परसेंट में भी। तो कई बार आपकी बुक में परसेंट में यूज कर रखा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। सबसे पहले इसका हम लिख लेंगे आंसर। क्या होता है बेटे? प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय
टोटल एसेट्स। ठीक है जी। क्या दे रखा है बेटा आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है, निकालते हैं बच्चों फटाफट, निकाल के दिखाइए बेटा मुझे। शेयर होल्डर फंड, दो चीज ऐड होती है बेटा, कौन कौन सी? फर्स्ट इज माय कैपिटल एंड सेकंड इज माय रिजर्व एंड सरप्लस। कितनी दे रखी बेटा कैपिटल? 4,50,000 प्लस आपको क्या दे रखा है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने बताया था बेटा आपको, शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना हो गया बेटा ये आपका? 3,20,000 प्लस रिजर्व कितने दे रखे हैं बच्चों? 65,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं मेरे क्वेश्चन में, ये भी आपने हो गया। क्रेडिटर्स, डिवेंचर, प्रॉपर्टी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, और तो कुछ नहीं है बेटा। चलिए जी प्लस करते हैं बेटे फटाफट इसको। 4,50,000 plus 3,000 that comes to 7,70,000 plus 65,000 that comes to बच्चों 8,30,000। डन है बेटा? डन। चलिए जी, अब आपको निकालने हैं बच्चों क्वेश्चन में टोटल एसेट्स। निकालते हैं बेटे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा आपको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने दे रखे हैं बच्चों? 7 लाख रुपए। इट इज माई एनसीए। चलिए जी, प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स कितने बेटे? 2,45,000 प्लस ये कितने हो गए बच्चों? हाँ जी देखते हैं बच्चों, 7 लाख 2,45,000 प्लस 3 लाख दैट कम्स टू 12 लाख। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकाला बच्चों मैंने शेयर होल्डर फंड। कैसे निकाला? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में आपको दे रखी थी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये निकला आपका 835। पंच करेंगे बच्चों, 8,35,000 डिवाइडेड बाई 12,40 दैट कम्स टू, ये आया बच्चों 0.67:1, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटे? मैंने समझाया था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो इंटू 100 दैट कम्स टू 67%। दिस इज माय आंसर। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में मैंने एसेट निकाले और ये बच्चों मैंने आपको कितनी बार समझा दिया है। फटाफट करो, क्वेश्चन पे असली है, समझ आए, थोड़ी स्पीड बनेगी आपकी। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बेटे, एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं। देखो परफेक्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन एक छुटवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटे। देखो आपको निकालना है बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो और आपको ये फिगर्स दे रखे हैं। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन जो कई बार आप देख के हिल जाओगे बच्चों। चलिए जी निकालते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर करेंगे। चलिए जी, आपको निकालना है बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? टोटल डेट दे रखी है आपको क्वेश्चन में बच्चों, कितनी? 18 लाख प्लस करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों जो मैं अगले रेशियो में यूज करूंगा, लेकिन यहां पे दिखाई दे गया तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा बच्चों में। पहले इस क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको? निकालना कैसे बच्चों? सिर्फ पहले आप ऐसे आंसर बनाएं, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल। डन है। अब करने जा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन। पहले मैंने आपको हर बार समझाया है, जब टोटल डेट दे रखा हो, टोटल डेट का मतलब होता है डेट, दैट इज माय लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। तो इस वाले सेक्शन से
आप सबसे पहले निकाल लीजिए बच्चों करंट लायबिलिटीज। ये तो निकालना आता है आपके, कैसे निकालेंगे बेटे? चलो कोशिश करते हैं कुछ अच्छे बच्चों की तरह। चलिए जी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कितना दे रखा है बेटा वर्किंग कैपिटल? 1,50,000 इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस CL। CL को यहां ले जाओगे बेटे, अगर माइनस है तो यहां के क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, ये वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 7,50,000 माइनस, लो जी एक काम मैंने कर दिया। इससे देखो बच्चों, देखो फटाफट निकालो बच्चों। इससे क्या निकल जाएगा बेटा? इससे आपको निकल जाएगा आपके डेट। लेकिन क्या क्वेश्चन में आपको डेट निकालना है? क्या डेट निकालना है? निकालना ही नहीं है। तो ये निकल गया बच्चों आपका करंट। ओके, अब मुझे फटाफट बताओ, क्या इस क्वेश्चन में डेट निकाल लोगे? डेट क्यों निकालना है देखते हैं बेटे। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है बच्चों शेयर होल्डर फंड प्लस NCL, डेट इज माई नॉन करंट लायबिलिटीज। दो चीजें आती है, कौन कौन सी बताओ फटाफट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको टोटल डेट और दे रखी है करंट लायबिलिटीज। क्या निकल जाएगा? NCL। देखते हैं फटाफट। टोटल डेट इज इक्वल टू डेट, जिसे आप बोलते हो NCL प्लस CL। डेट कितना है बेटा क्वेश्चन में? 18 लाख इज इक्वल टू डेट निकालना है हमने, प्लस CL कितना निकाला था बच्चों? 6 लाख। डेट मीन्स डेट कितने आ गए लॉन्ग टर्म? ये आ गए बच्चों 12 लाख। अब वहां पे क्या निकालना है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, यहां से निकलेगा आपका शेयर होल्डर फंड। कितना दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड? 15 लाख इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, जो हमें फाइंड निकालना है, जो हमें, प्लस NCL। क्या है हमारे पास? हाँ जी सर है, तो है तो बेटा लिख दो। HSF यही ले लेते हैं बेटे पहले, ये यहां पहुंचेगा 15 माइनस कितना हो गया? हाँ जी आ रहा है कुछ समझ बेटे? तो एक चीज मिल गई आपको, क्या मिल गई आपको? शेयर होल्डर फंड। अब क्या इस क्वेश्चन में आप लोग एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आपको निकालनी पड़ेगी बेटा यहाँ पे लायबिलिटीज की वैल्यू। कैसे निकालोगे बच्चों? चलिए जी, टोटल लायबिलिटी कितनी बार बता चुका हूं बच्चे कैसे? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, बिकॉज NCL प्लस CL। टोटल लायबिलिटीज, व्हाट इज माय शेयर होल्डर फंड? is given rupees 3 lakh plus total debt 18 lakh, total is 21 lakh। total liability is equal to total liability is equal to बच्चों total assets और debt comes to, देख रहे हो बेटे पहले क्या क्या करा? देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने वर्किंग कैपिटल, देखिए पहले फर्स्ट पार्ट, वर्किंग कैपिटल से निकाली आपने करंट लायबिलिटीज, टोटल डेट से आपने निकाला डेट, और डेट के थ्रू आपने निकाला शेयर होल्डर फंड, और फिर आपने क्या निकाला बेटा? टोटल लायबिलिटीज, जो इक्वल है टोटल एसेट्स के। देख रहे हो बेटा कितनी बड़ी खिचड़ी पकाई हमने। चलिए जी, 3 लाख डिवाइडेड बाई, चलिए बच्चों
ये क्या दिखेगा बच्चों 0.14:1 या जिसे आप इंटू में लिखेंगे अगर इंटू 100 14.29। देख लो बेटे खतरनाक क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन जो था आपका ये आपको मिलेगा आपके टीएस ग्रेवाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो ये देखो बच्चों ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको ना समझ में आए मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये है इसका बेटा आंसर। फटाफट बेटे चलो चलो जल्दी बेटे डन। चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन। हमने जितने भी रेशो पढ़े हैं, हालांकि एक क्वेश्चन ना भी करो जब भी चलेगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा बेटा, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो बनाने में को आपके लिए कि आपको समझ आए। मैं कोई व्यू देने के लिए नहीं बैठा बेटे। तो पहले आपको निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग वी हैव टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो एंड थर्ड इज टोटल एसेट टू डेट रेशो। हमें तीनों रेशोज निकालने हैं एक क्वेश्चन में सारे। क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? देखते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ करना शुरू करेंगे आप। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो भूल तो नहीं गए बेटे। डेट इक्वल टू कितना होता है बेटा, याद है क्या होता है? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेकंड आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशो। दैट इज डेट अपॉन थर्ड टोटल एसेट टू डेट रेशो। इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। चलो बच्चों साथ साथ करेंगे इसी पे। पहले देखो बच्चों इस क्वेश्चन में निकालना है आपको शेयर होल्डर फंड अपॉन टीए। क्वेश्चन में दे रखा है आपको करंट एसेट्स, क्वेश्चन में दे रखा है आपको नॉन करंट एसेट्स, है ना। तो सबसे पहले देखो मैं यहां पे हम आंसर करेंगे। पहले कुछ लिखने की कोशिश करता हूं बच्चों में। देखो बच्चों सबसे पहले क्या निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो उस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स। कैसे? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। कितना है बेटा नॉन करंट क्वेश्चन में आपको 40 लाख, और करंट कितनी दे रखी है बच्चों? करंट एसेट्स ओ सॉरी नॉन, अच्छा दोनों ही 40 है बच्चों, सॉरी चलो चलो 40 है। कितनी हो गई बच्चों? चलिए जी एक आपको दिखाई दे गया बच्चों। चलिए जी एक तो समझ में आ गया, एसेट निकल गया बच्चों। अब निकालना है आपको डेट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को ऐड कर दो। चलिए ये मैंने निकाला पहली कैलकुलेशन, दूसरी करता हूं। डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म, कितना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग बच्चों? 15 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है बच्चों? 25 लाख। ठीक है जी। डेट कितना आ गया बेटा? 40 लाख। कौन कौन से रेशियो निकल रहे हैं बेटे? डेट आ गया आपके पास, कितना आ गया बच्चों? ये 40 लाख। चलिए जी और क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों आपको करंट लायबिलिटीज, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों करंट, तो हमने निकाल लिया बेटे। चलिए जी कौन कौन से रेशियो आपके निकल जाएंगे? देखो एक तो निकला हुआ पड़ा है, कौन सा? ये वाला 80 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, दैट कम्स टू, ठीक है जी ये तो निकाल दिया आपने। अब कौन सा रेशियो निकल सकता है? अब हम निकालेंगे। चलिए जी अब हम निकालेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, ये था सेकंड, ये थर्ड, इज इक्वल टू टोटल
लायबिलिटीज। यही होता है। एसेट्स कितने आ गए बेटा आपके 80 लाख इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, याद है फॉर्मूला, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड निकालना है, ये तो हमारे पास है ही नहीं। क्या हमारे पास एनसीएल है? हाँ सर है, तो लिख दो बेटा। क्या करंट लायबिलिटीज है बच्चों? कहां गए? ये रही बच्चों 20 लाख, ये भूल मत जाना। चलो बच्चों चलो, थोड़ी सी क्लास बची हुई है बस। कितना हो गया है? ऐसे तक को यही रखेंगे तो वापस जाएगा, तो ये हो गया माइनस का। कितना हो गया बच्चों? हो गया। चलिए जी, क्या क्वेश्चन पंच होगा? हाँ सर करेंगे क्वेश्चन पंच, देखते हैं। चलिए जी, पहला शेयर होल्डर फंड 20 लाख, टोटल लायबिलिटी कितना था बच्चों? एसेट्स कितना हो गया था आपका? कहां गया भूल जाने बेटे हम। ये कितना हो गया बेटा? एसेट्स कहां गया हमारे पास? दैट कम्स टू 80 लाख। कितना आएगा बेटा? 0.25:1, या इसे लिख सकते हैं आप 25%। यानी जो 0.25 था ना, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर दो 100 का, तो दैट कम्स टू 25%, जो मैंने यहां पे निकाला है। ठीक है जी। अगला डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी, डेट कितना है बेटा क्वेश्चन में? 40 लाख। इक्विटी कितना था बच्चों? कितना हो गया? 2:1। यानी जो आपके आंसर आए, पहला आंसर आया बच्चों आपका ये, प्रॉपर्टी रेशियो इज 25%, डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1, दैट इज आल्सो टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितना है बच्चों? 2:1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा क्वेश्चन था बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, क्वेश्चन नोट करेंगे यहां, और ये आपका एक सुंदर सा आंसर जो मैंने निकालने की कोशिश करी। आई होप ये वीडियोस, ये रेशियोज आपके लिए रेलिवेंट होंगे। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है क्लास 12 के अकाउंट्स के लिए, क्लास 11 के अकाउंट्स के लिए, बीबीए के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू बच्चों।